हम पीड़ित हैं। हाँ। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारी बहू बेटियों की इज्जत लुटी जाती है। तो हमसे पूछो क्या झेला है वहाँ से। मुसलमान पीड़ित हैं तो और किसी 57 देश में चले जाओ, हिंदुस्तान में क्यों आना चाहते हो? इस बिल में किसी का लेना देना नहीं है। दुनिया को भटकाना हो गया, मानवता को दिमाग में जहर घोलना हो गया। हम कहाँ जाएंगे आप बताओ ना, जहाँ हमको जवाब दो। केजरीवाल को, अखिलेश यादव को, उनको ये तमाचा मुंह पे मारना चाहता हूँ। ये सनातन धर्म का मुल्क में नहीं रहेगा तो हमको कहाँ बिठाएंगे। हम वहाँ पे लवारिस थे, यहाँ पे लवारिस थे। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। CAA लागू होने के बाद लोगों में जो है वो अलग से खुशी देखने को मिल रही है। दिल्ली के मजनू कटीला के यमुना किनारे बसी बस्ती के लोगों के साथ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं CAA लागू हुआ है, कितनी खुशी है आप लोगों में? बहुत खुशी है, लागू हुआ तो बहुत बढ़िया खुशी। धन्यवाद है मोदी नरेंद्र को, हाँ। सरकार मोदी को ही धन्यवाद है, आपको भी धन्यवाद हो जो कि आ रहे हमारे साथ दे रहा, सबको धन्यवाद है। ऐसे बोल रहे हम, बहुत खुशी भी है हमारी। ये बात बोलते हैं हमारे देख, अब आपको भी नागरिकता मिल जाएगी यहाँ की। हाँ यहाँ नागरिकता मिल सकती, भारत तभी तो के बोले। वासी कहलाएंगे आप। हाँ वाह, तभी तो बोल रहे हैं, धन्यवाद बोल रहे हैं, हमारे नागरिकता पर बिल आ गया हमारे, तो हम बहुत खुश हैं। खुश हो? हाँ बहुत खुश है, वहाँ जो हमारे देख हमारे बच्चे हैं। हाँ, भैया भी हमारे साथ। भैया कितनी खुशी है, क्योंकि पहले अगर क्योंकि नागरिकता जब तक आप लोगों के पास नहीं थी तो आपको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, अब आपको भारतवासी के नाम से बुलाया जाएगा, कैसा लग रहा है? हाँ वहाँ पे लवारिस थे, यहाँ पे लवारिस थे, पर ये कलंक मोदी ने तोड़ा तो हम देशवासी बन जाएंगे, वो तो खुशी है। हाँ। और लोगों से कहना चाहते हैं, यहाँ जो भारत के नागरिक है 100 करोड़ हिंदू है और 20 करोड़ मुसलमान है, उनकी नागरिकता नहीं जा रही, उनकी तो नागरिकता है। हाँ। पर हमारी नागरिकता से दुखी कोई भी नहीं हो, कोई विरोध नहीं करो, क्योंकि हम बेघर हैं, हमको जीने का सहारा मिला है, वो नहीं छीनने की बात करो, वो कपट वाली बात नहीं करो। आपकी तो नागरिकता है, हम कहाँ जाएंगे आप बताओ ना, जहाँ हमको जवाब दो। वो सारी मुस्लिम कम्युनिटी है, धर्म पे आधार पे मुल्क बांटा गया है, सारा मुल्क उन्हों का है, हमको बताओ हम कहाँ जाएं, वो हमारे को रास्ता दो ना। भारत में आपकी जगह नहीं है, ये सनातन धर्म का मुल्क में नहीं रहेगा तो हमको कहाँ बिठाएंगे। तो मार डालो और गलत बात हम वो नहीं करो, हमको नहीं बोलो क्यों नागरिकता दी जा रही है, इनको क्यों ये करा, और दुखी मत करो, हंसने से होगा हमारे से। हमने जो भी थोड़ा कमा के आशियाना बनाया है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, जीना सीखा है, अभी इस जीने में नमक मत डालो बस। जय भारत माता की जय मोदी। होली आने वाली है और होली से पहले ही यहाँ पर हमने देखा है तस्वीरों में कि गुलाल खेलते हुए आप लोग नजर आ रहे थे, खुशी मना रहे थे। हाँ खुशी बहुत हो रही है। हाँ नागरिकता मिल गई। दिवाली दूसरी बना ली ना हमारे लिए, हाँ। साल में 2 दिवाली बनेगी। हाँ। एक मोदी ने गिफ्ट दिया हमारा, हाँ। वो दिवाली, एक वो दिवाली, 2 दिवाली मोदी ने। महिलाओं को कितनी खुशी है, क्या कहेंगे आप, महिला हैं, कितनी खुशी बहुत है? खुशी है, बहुत खुशी है। हाँ, हाँ। हाँ कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारे को दिक्कत थी वो दिक्कत हमारी पूरी होगी अभी, बहुत ही सरकार ने कर दी। हाँ। इसकी मेहरबानी। चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए ये सब किया गया है या फिर आप ही लोगों को नहीं सोचा गया है? आप लोगों का सोचे तभी करा है मोदी ने। हाँ। हाँ चुनाव नहीं करा है, आप लोग इसने सोचा है तभी हमारा आया दुष्ट आया, आया तो सही खुशियाँ, उस खुशी में खंडत मत डालो, कभी भी आई ना आई, वो खुशी में खंडत मत डालो, विरोध मत करो। ये हमारे लिए बिल पास हुआ के लवारिस थे, हमारा कलंक टूटा है, हमको हमसे पूछो क्या झेला है वहां से, वो झेल क्या है, उनका कलंक टूटा है। बाकी जो भारत के शरणार्थी है उसकी तो नागरिकता नहीं छीन रहे ना, वो नागरिकता देने का बिल है, वो हमको दुखियों को दिया है, उसने अच्छा काम किया, इसमें विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर आपने झेला है, हाँ, वो क्या रहता था वहाँ पर, क्या होता था? 70 साल झेला है, 4% हिंदू थे, अभी 1% बचा है, वो झेला है ना। धर्म परिवर्तन की ले लो, बहू बेटियां की ले लो, त्योहार की बातें ले लो, दब के मनाना, दब के रखना, कोई गाड़ी नहीं चला सकता, कोई पक्के मकान में नहीं रह सकता, छीन लेते हैं।
नीचे होके रहो, वो झेला है ना 70 साल। इस बिल में किसी का लेना देना नहीं है, ये सिर्फ दुखियों जो 70 साल संकट काट के आए हैं उन्हों के लिए मोदी ने पास किया है। 70 साल जो यहाँ के नागरिक है उनकी तो नागरिकता नहीं छीन रहे ना, उनकी तो उनका देश है, पर हमारे लिए उन जीवन दान दिया है। उसी में तो अब चुनाव आ रहे हैं, किसे वोट देंगे अब आप? चुनाव तो वो तो मोदी है, 400 पार है, मोदी सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है। वो तो भारत की जनता से मैं कह रहा हूँ, हमने टीवी में देख रहे हैं 10 साल हो गया हमको, 2013 में आए हैं, 11-12 साल हो गए हैं, हम टीवी में देखते हैं 45% वोट पड़ते हैं, 35% नहीं पड़ते। वो क्यों नहीं पढ़ते? इस बार मोदी का कर्ज है वो उतारो तो सही, उसने देश के लिए काम किया उन्होंने, जिसने जो 35 हमारा वोट बनेगा हम देंगे ना, हम गौरव से कह रहे हैं हमारा वोट नहीं बन रहा, क्या कर सकते हैं? आपका वोट नहीं है? हाँ अभी बन नहीं है ना। अगर वोट बन जाए आपका तो किसे दोगे? मोदी सरकार मोदी को देंगे, मर जाएंगे तो मोदी का फैन है ना, हम भी देंगे। हमको जीना सिखाया उन्होंने, जीना सिखाया है, हाँ जीना सिखाया, तो वोट इसका हम वही कह रहे हैं। 35% जो कोई भी है वोट नहीं डालने जा रहे ना, जिस दिन वोट डालो ना उस दिन ये कर्ज उतारो, मोदी को डालो, हाँ भारत सरकार को। सीएए लागू होने के बाद अब आप भी भारत के नागरिक कहलाएंगे, जहां शरणार्थी कहा जाता था अब भारत के नागरिक कहे जाएंगे, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग पहले तो बेसहारा थे। सरकार ने हमें नागरिकता नोटिफिकेशन जारी करके हमें बहुत ही हमारा नया जीवन बनाया है। इनके लिए हमें प्रधानमंत्री जी से और हमारे गृह मंत्री अमित शाह से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं कि जो पाकिस्तान में पीड़ित लोग थे, उनको बेसहारा थे, उनको नया जीवन दिया। क्योंकि नागरिकता के बगैर हम अधूरे थे यहाँ पे, क्योंकि हमारे बच्चों की एडमिशन और नौकरी हर चीज़ में दिक्कत थी। तो हमें आज 2011 तारीख को जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमें प्रधानमंत्री जी के और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन इसको लेकर कहा जा रहा है कि एक धर्म के साथ जो है वो नाइंसाफी की जा रही है, मुस्लिम को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है और विरोध भी जो है वो मुस्लिम इसका कर रहे हैं। उसके लिए देखो जी, जो उत्पीड़न है, पीड़ित हैं, उनके लिए सरकार ने ये फैसला किया था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो लोग धार्मिक उत्पीड़न है, उन पे जुल्म ढाया जा रहा है, उनकी बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, हर प्रकार के इनको अवैध तरीके से देखा जाता है, तो इसलिए उन्होंने कानून बनाया है। इसमें मुसलमानों को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मुसलमान भाई हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ये बिल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उत्पीड़न होकर पाकिस्तान से यहाँ शरण ली हुई है, उनके लिए बनाया गया है। सरकार बार बार यही बात पे चर्चा हो रही है कि ये सिर्फ बिल जो है ये नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है। तो ये बात समझिए सर। राजनीति भी जो है इस कानून को लेकर की जा रही है, कहा जा रहा है वोट बैंक बटोरने के लिए जो है चुनाव से पहले ये लागू किया गया है, ये घोषणा की गई है। अरे ये घुसपैठे आए, रोहिंग्या आए हुए हैं, उनके वोट नहीं है, हमें तो न वोट हमारे है ही नहीं, ठीक है। अगर उन पे नहीं, राजनीति क्यों करते हैं ये? मेरे हिसाब से तो जो बांग्लादेशी घुसपैठे बसा रखे हैं, तो उनके वोट बैंक के लिए बस बना रखे हैं, वो बसा रखे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वोट बैंक का नहीं है, ये धर्म की बात है। ये शरणार्थी जो लोग आए, इनकी दर्द की बात है, इनके नए जीवन की बात है। हम किसी पे वो नहीं करना चाहते, लेकिन ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोग बहुत परेशान वहाँ से आए हुए हैं, यहाँ भी परेशान नहीं किया जाए तो बढ़िया है। आप लोगों के घरों को भी जो है वो तोड़ने की बात जो है वो की जा रही थी गवर्नमेंट की साइड से, अब कोर्ट की दखलंदाजी के बाद जो है उस पर रोक लगा दी गई, उसको लेकर देखो, यहाँ जब 2011 में हम लोग आए थे, जब से यहाँ बैठे हुए, ये तो पूरा जंगल ही जंगल था। इन कांटे थे, हर चीज सफाई की यहाँ तो बहुत बहुत बुरी हालत थी। यहाँ ज्यादातर तो लोग जो छोटे बालक वालक है यहाँ दफनाने पीछे आते जमुना की साइड पे। तो सरकार ने जब हम लोग अलग अलग बिखर गए थे, कोई फरीदाबाद चला गया था, कोई हरियाणा में चला गया था, सरकार ने कहा एक जगह पे रहो। तो सरकार ने जब हमने यहाँ रहने के लिए कैंप बनाया गया, तो उसके बाद यहाँ रहना हमने शुरू कर दिया। ये 10 साल 11-12 साल में के अंदर हमने छोटा छोटा ईंटें इकट्ठी करी, कुछ लकड़ी इकट्ठी करके अपना जीवन व्यापन करने लगे। हम तो अभी हमारा तो जीवन अभी थोड़ा सा हम लोग इस जगह पे चलने लायक हुए हैं, तो ये समझा कि ये थोड़े, लेकिन मेरे हिसाब से
सरकार ने रोक लगी। एलजी साहब से भी हमारे जो भाजपा के हैं कार्यकर्ता, उन्होंने जाके एलजी साहब से मिले हैं और उनसे रिक्वेस्ट की है। उन्होंने बोला ये जब तक नहीं टूटेंगे, जब तक इनको प्रधानमंत्री योजना के तहत इनको घर नहीं मिलेंगे, जब तक ये नहीं जा सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के लिए? उन्होंने कानून आप लोगों के लिए लागू किया है, त्योहार जैसा माहौल आप लोगों के यहाँ एरिया में जो है वो बन गया है। हमने देखा है कुछ तस्वीरों में होली जो है वो आप लोग समय से पहले खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट के लिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि होली का भी आने वाली नज़दीक, लेकिन हमने आने से पहले ही होली के रंग और सीए के संग बहुत खुशी तरीके से मिलाई थी और मिठाइयाँ बांटी थी। बच्चे महिलाएं सब ने बहुत ही खुशी राजी हुए थे। इनके लिए हमें पूरे सरकार को, देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हमें आशा है कि जो विरोध है ना, ये सबसे मेन चीज़ है, विरोध नहीं करना चाहिए। हम उत्पीड़न आगे वहाँ से आए हुए हैं, तो ज़्यादा हमें परेशान नहीं किया जाए। जय हिंद। त्योहार आने से पहले ही आपके यहाँ पर एक त्योहार जैसा माहौल बन गया है, सीए लागू हो गया है, अब आप भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? भाई सरकार को भी धन्यवाद, भारत के हर नागरिक को भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमें अपने साथ हमें मिला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें नागरिकता का परिधान बना दिया, और जो पीड़ित आए हुए थे उनको हमारी पीड़ा का दर्द देख के हमें न्याय मिला है मोदी सरकार से। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ये घोषणा की गई है, अपना वोट बैंक बटोरने के लिए सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। क्या कहोगे उन लोग जो ऐसा कह रहे हैं? नहीं, देखो मानवता के लिए बात करनी चाहिए। निशाना इशाना ये सारे ना देश खराब हो चुके हैं। ऐसी बात ना मीडिया को बोलनी चाहिए, ना किसी अन्य आदमी को बोलना चाहिए। मानवता की बात मीडिया में कहो, टीवी से कहो, मुख से कहो, अखबार से कहो, क्या ये सारी बातें देखो किसी टाइम पे अच्छा काम हो जाए उसके लिए कोई समय की बात नहीं रहती है। कोई शनिवार हो, इतवार हो, सोमवार हो, किसी दिन भी अच्छा काम हो जाए उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। ये तो दुनिया को भटकाना हो गया, मानवता को दिमाग में जहर घोलना हो गया। इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद ये क्या मतलब होता है, इसका क्या, किसको क्या पता है इस चीज का। घर आपके यहाँ के जो घर थे उनको तोड़ने के आदेश भी दिए गए थे। अब अभी वो हाँ कोर्ट की तरफ से वो रुका गया है, बोला कि इनको नहीं तोड़े जाएंगे, इनको जमीन दी जाएगी जब कुछ तोड़ा जाएगा। सीएए लागू होने के बाद आपके यहाँ का क्या माहौल है भैया? खुशी का माहौल है मैडम जी। तो सीए लागू हुआ, मोदी सरकार ने किया है, तो हमारे जितने सारे परिवार हैं बहुत खुशी, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जितने सारे हैं वो सारे खुशी की लहर में हैं। मोदी सरकार की जय जयकार और धन्यवाद दे रहे हैं। पहले कैसा माहौल था और अब क्या माहौल है? पहले यहाँ पे कुछ दिन 7 मार्च को यहाँ पे ये डीडीए के द्वारा हमें उठाने का प्रयास किया जा रहा था, तो वो तो हमने कोर्ट में याचिका लगा दी है और वो केस चल रहा है। और अभी जो सीए बिल पास हुआ है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सरकार ने किया है, बहुत अच्छा किया है। और सरकार के द्वारा मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, हमारे लिए कोई ऐसा राहत का पैकेज बनाए ताकि सीए के साथ है वो ऐसा शरणार्थी पैकेज हो जो हमारे बच्चे स्वास्थ्य का हो, बिजली स्वास्थ्य का हो, आवास का हो और शिक्षा का हो। इस तरीके का कोई ऐसा पैकेज बनाए जो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे भारत माता की सेवा कर सके। लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस कानून जब ये आया है तो इससे हमारे साथ जो है वो नाइंसाफी हुई है, क्योंकि मुस्लिम को नहीं रखा गया है इस कानून के अंतर्गत। इसमें कोई मुस्लिम का कोई ये नहीं है, क्योंकि ये नागरिकता देने वाला है, किसी की नागरिकता जाएगी नहीं, छीनेगी नहीं। ये सिर्फ जो शरणार्थी पीड़ित पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हैं उनके लिए है। या भारत के कोई मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। ये मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, योगी जी ने, जितनी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने एक बार नहीं 1000 बार उन्होंने कहा है कि ये जो बिल है पीड़ितों के लिए है, जो 3 देशों से आए हुए हैं पीड़ित उनके लिए। एक बात मैं और कह दूं कि इसमें मुसलमान का कैसे नाम नहीं है। 57 देश मुसलमान के हैं, 57 मॉडर्न कंट्री हैं जो इस्लामिक कंट्री हैं। तो जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो भी मुसलमान पीड़ित हैं, तो और किसी 57 देश में चले जाओ,
हिंदुस्तान में क्यों आना चाहते हो? और मुसलमान रोहिंग्या आके यहाँ पे बस रहे हैं, उनका क्या हो गया? मैं ममता जी बनर्जी को, केजरीवाल को, अखिलेश यादव को और जितने भी जो हमारे बिल के विरोध में है उनको ये तमाचा मुंह पे मारना चाहता हूँ कि उनको आप सारी सुविधाएं दे रहे हो, उसको बिजली, पानी, वोटर ID और आवास योजना और सारी चीजें उनको दे रहे। तो मैं इनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कम से कम हमारा विरोध तो मत करो। हम पीड़ित हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारी बहू बेटियों की इज्जत लुटी जाती है। इन सबको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ जो ममता बनर्जी को और जितने भी, अब ममता बनर्जी देखो रोहिंग्याओं को कितनी सपोर्ट कह रहे वोट बैंक के लिए किया जा रहा है ये। तो ये भी वोट रोहिंग्याओं को बसाने के लिए वोट बैंक कर रहे हैं। हाँ, मोदी तो एक पीड़ितों को दे रहे हैं। पाकिस्तान में आपने जुल्म नहीं देखे, हमारी बहू बेटियों को नहीं उठा रहे। तो फिर तो इसी तरीके से ये वोट के चक्कर में ध्रुवीकरण किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। जो अन्य पार्टी हैं, जो दल है विपक्ष में है, वो दल ये सारे वोट के ध्रुवीकरण के लिए यही किया जा रहा है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो जो शरणार्थी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो लोग शरण लेने के लिए भारत में आ रहे हैं, उनके लिए ये बिल जो है वो बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। 31 दिसंबर 2014 से जो है वो शरणार्थियों को देखा जाएगा और यहाँ मजनू का टीला के पास जो यमुना किनारे ये जो शरणार्थी रह रहे हैं, अब इन लोगों में जो है वो कहीं ना कहीं खुशी देखी जा सकती है इस बिल के आने के बाद। और सभी लोग जो हैं वो भाजपा गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन सभी का जो है वो धन्यवाद कर रहे हैं, खुश हैं लोग। और एक यहाँ पर टैगलाइन जो है वो बोली गई कि होली के रंग CAA के संग। अब यही देखना है कि होली आने से पहले यहाँ पर जश्न तो मन गया है, लेकिन वहीं जहाँ पर विपक्ष जो है वो वोट बैंक की राजनीति का इल्ज़ाम लगा रहा है, साथ ही तमाम सवाल खड़े जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों में खुशी है। आप क्या सोचते हैं CAA को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।